Good morning, dear students. I am your Hindi teacher and today we will study हिंदी ग्रामर। बच्चों, हिंदी ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे वाक्य भेद। इन्हें कहते हैं रचना के आधार पे वाक्य भेद। तो बच्चों, वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्र वाक्य। इसके ये 3 ही भेद हैं। अब हम सीखेंगे कि सरल या साधारण वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में एक ही विधेय मीन्स वर्ब होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। अगर हम इनको दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य तो हो सकते हैं लेकिन क्रिया सिर्फ एक ही हो, वो होता है सरल वाक्य। जैसे पानी बरसा, बिजली चमकती है, राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं, राधा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। अब आप देख रहे हैं इसमें एक ही क्रिया हुई है। क्रिया मतलब काम। उद्देश्य तो 2 हैं बट काम सिर्फ एक ही हुआ है, तो ये कहलाते हैं सरल वाक्य। इसमें एक ही वर्ब होता है या एक ही क्रिया होती है। तो बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सरल वाक्य क्या होता है और संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्र वाक्य क्या होता है। डेफिनेशन आपके सामने है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद में बच्चों, अब हम सीखेंगे कि सरल वाक्य के बाद संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य जैसे कि नाम से ही है संयुक्त, 2 का संयुक्त हो जाना। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये जो 2 उपवाक्य हैं वो किन किन शब्दों से मिलके जुड़ते हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, याद करनी है कि संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं जो इन शब्दों से जुड़े रहते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। अब आप देखिए 2 उपवाक्य तो ये हो गए, उसने बहुत परिश्रम किया, सफलता नहीं मिली, और इनको जोड़ा किसने? लेकिन ने। तो ये क्या हुआ? ये हुआ संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए परीक्षा में पास नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसलिए ने इन दोनों उपवाक्यों को आपस में जोड़ के एक वाक्य बनाया, तो ये हुआ संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि 2 उपवाक्य हैं जिन्हें और ने एक वाक्य में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो शब्द है ना, ये संयुक्त वाक्य में ही आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है मिश्र या मिश्रित वाक्य। जैसे कि नाम से ही है मिश्रित, कई चीज़ों का मिश्रण होता है इनमें। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। बच्चों, क्या है इसका क्या तात्पर्य है? ये है कि एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और बाद का जो वाक्य होगा वो उस पर आश्रित होगा। यदि आप सिर्फ उस उपवाक्य को पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, अधूरी है। तो जो शेष होता है वो आश्रित होता है, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब ये जो 2 वाक्य आपस में उपवाक्य रहते हैं कि एक तो प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित वाला, तो वो किन शब्दों से जुड़ते हैं आपस में? कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। तो ये सब जो है ये मिश्र वाक्य में ही मिलते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि
आज भारत जीतेगा। अब आपने देखा, मुझे विश्वास है यदि मैं कहती तो आपके अंदर एक जागरूकता, एक इच्छा जागृत होती कि मैम अपनी बात कुछ और कहने वाली हैं, क्योंकि मेरी बात तो पूरी नहीं हुई कि मुझे विश्वास है। तो क्या विश्वास है, बताऊंगी नहीं तब तक आपको कैसे पता लगेगा। तो ये है प्रधान उपवाक्य। और जब मैंने ये कहा कि आज भारत जीतेगा, तो आपको मेरी बात समझ में भी आ गई। की ने मिश्रित वाक्य को जोड़ भी दिया। तो जो हमारा बाद वाला है कि आज भारत जीतेगा, वो मुझे विश्वास है पर आश्रित है, उसके बिना हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट है, जो परिश्रम करता है जीवन में सफलता पाता है। अगर मैं कहती जो परिश्रम करता है, तो आपको यही समझ में आता कि मेरी बात आगे आने वाली है ना। तो ये है मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य के आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? संज्ञा। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की उपवाक्य से जुड़ा हुआ होता है। जैसे शिक्षक ने कहा कि आज मैं तुम्हें नया पाठ सिखाऊंगा। तो इसमें आप देखिए कि शिक्षक ने कहा, ये तो संज्ञा है कि उपवाक्य से ये जुड़ा हुआ है, तो ये है संज्ञा उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह संबंधवाचक सर्वनाम से भी जुड़ा है। जैसे ये वही आदमी है जिसने कल गाना गाया था। अब ये उसकी विशेषता ही तो बता रहा है आदमी की कि जिसने कल गाना गाया था। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे जब तुम विद्यालय जाओगे तब मैं अपना काम करूँगी। अब इन्होंने क्या बताया? क्रिया की विशेषता को बताया कि विद्यालय जाओगे एक क्रिया हुई और तब मैं अपना काम करूँगी ये क्रिया की विशेषता हुई। तो ये हुआ क्रिया विशेषण उपवाक्य। बच्चों, ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। जब भी आपको एग्ज़ाम में परिवर्तित करने के लिए आता है वाक्य, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप वाक्य को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, आपके मार्क्स